Hello students, today we are going to discuss one of the most important topics asked in competitive exams as well as in CBSE board exams in the form of 2-mark numerical. So the first, what the heading is, effect on resistance due to stretching of wire. इसका मीनिंग हम एलोबरेट कर लेते हैं कि एक वायर को अगर हम स्ट्रेच करें तो उस वायर को जब मैं स्ट्रेच करती हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर को मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो उससे क्या क्या चेंज होता है, उसकी लेंथ चेंज हो जाती है और वायर को स्ट्रेच करने से और क्या चेंज हो जाता है, उसका एरिया मतलब रेडियस है या फिर डायमीटर है। तो दो चीज़ें चेंज होंगी जब भी हम वायर को स्ट्रेच करेंगे। कौन कौन सी? एक तो लेंथ और दूसरा क्या, एरिया। अब ऑब्जेक्टिव कॉर्नर में फर्स्ट कॉलम कहता है कि वायर को इस तरीके से स्ट्रेच किया। क्वेश्चन में कहेगा कि वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ। न्यूमेरिकल में लेंथ डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है। तो मैंने आर का फॉर्मूला लिखा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। रो रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। तो मैंने लेंथ इंक्रीज की है, सिर्फ एरिया के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में, तो लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड। अब जब मैं एक वायर को, मान लो इस वायर को मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो जितने मटेरियल का ये बना हुआ है उतना तो कांस्टेंट रहेगा, यानी जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और वॉल्यूम बताया पहले किसके बराबर होता है, ए इंटू एल। तो नीचे वाला फैक्टर तो क्या बन गया, वॉल्यूम। इसका मतलब, और वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर ही कांस्टेंट को इन्वॉल्व कर लिया, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो फर्स्ट पहले लेंथ थी L1, अब कितनी लेंथ होगी, L2। तो रेजिस्टेंसेस की रेशियो क्या आ जाएगी, इस रेशियो को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्क्वायर रेशियो। अगर लेंथ डबल की है तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स R1। अगर 4 टाइम्स की है तो नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स R1। चेंज निकालेंगे तो ये नया रेजिस्टेंस है, पुराना कितना था, सिंपल R1। तो R1 कॉमन आ जाएगा और कितना ब्रैकेट में आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1। इसका सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में कहता है वायर इज स्ट्रेच टू रिड्यूस। जब हम वायर को खींचते हैं तो वायर क्या हो जाता है, पतला, थिनिंग हो जाती है वायर की, जिससे कि उसका डायमीटर और रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। चलें फिर से वही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ रिड्यूस क्या हो रहा है, एरिया। पहले क्या रिड्यूस हो रहा है, एरिया। तो एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से डिवाइड। अब ऊपर बन रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई स्क्वायर के साथ। इस रेशियो को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रेशियो। अब देखिए R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, ऐसे ही R2 का A2 के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस यहाँ कैसी रेशियो ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर रेशियो। अब हम फाइनल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जाता है, तो नया रेजिस्टेंस R2 कितना होगा, पहले वाला R1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। n मतलब कितना हुआ, अगर एरिया क्या हो गया है, हाफ हो गया है, एरिया क्या हो गया है, हाफ हो गया, n जो भी वैल्यू दी होगी, n मतलब कितना टाइम्स रिड्यूस किया। क्वेश्चन भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं अभी। तो फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो ये है। रेडियस के साथ देखें ये n स्क्वायर है, n मतलब कितना टाइम्स चेंज हुआ है, n यहाँ नंबर को डिनोट करता है, कितना टाइम्स चेंज हुआ है एरिया। चलें, तो अगर r के रेडियस के साथ रहेगा तो 4 आएगा, तो R1 की 4, R2 रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की 4th पावर। इसको बोलते एरिया के साथ तो इनवर्स स्क्वायर रेशियो है, रेडियस के साथ इनवर्स 4th पावर है। ऐसी डायमीटर के साथ रहेगी, अगर किसी क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर के साथ भी पावर क्या रहेगी, 4 रहेगी। छोटा सा टॉपिक और है, कार्बन एंड वायर वाउंड रेजिस्टर। वाउंड का मतलब होता है लपेटना। हमारे पास दो टाइप के मेजर कमर्शियल रेजिस्टर्स हैं। कौन कौन से, वायर बाउंड रेजिस्टर्स जो कि मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन के बने होते हैं, वो इनसेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के। इनकन्वीनियंट लार्ज लेंथ होती है इनकी, सो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरे होते हैं कार्बन रेजिस्टर जो हमारे सिलेबस में होते हैं। ये मिक्सचर से बने होते हैं, कार्बन ब्लैक के, क्ले से एंड रेजिन बाइंडर, ये मटेरियल होते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, इनके एडवांटेजेस दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होते हैं, एम्पलीफायर्स, हमने जो घरों में कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में एम्पलीफायर्स लगे होते हैं उनमें ये यूज़ होते हैं। चीप होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं। तो इन्हीं का हम आगे फर्दर हम कोर्स में पढ़ते हैं, कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर। ये टेबल आपको लर्न रखना है।
हालांकि इससे हरियाणा बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में इसका क्वेश्चन आ जाता है। सीबीएसई में अभी तक इसका काफ़ी टाइम पहले क्वेश्चन आया था, बट ये कॉम्पिटिटिव में टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलर, बीबी रॉय के नाम से इसको हम डिनोट करते हैं, बीबी रॉय, ROY, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, ऑफ का लिए और सिंबल लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है बीबी रॉय ऑफ, छोटा लिखा है ग्रेट, ग्रेट के लिए ये वाला जी, ब्रिटेन, ब्रिटेन के लिए बी, हैड कुछ नहीं है, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से हम इसको लेटर की फॉर्म में याद रखेंगे। बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, 3 बी आते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ये ध्यान रखना है, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। नंबरिंग दे देंगे 0 से लेकर 9 तक, ये 10 है बेसिकली, कितने लेटर्स हैं कितने कलर्स हैं 10, तो हमने नंबरिंग दे दी इसकी कहाँ से कहाँ, 0 से 9। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में भी 10 की पावर वही नंबर रेज कर देंगे हम, 10 की पावर 1, ऐसे ही लास्ट आएगा 10 की पावर 9। फिर कलर, कलर अभी बताएंगे इस टेबल को यूज़ कैसे करेंगे। कलर में हमारे पास लास्ट कलर होगा गोल्ड, सिल्वर, नो फोर्थ बैंड, मतलब कोई भी कलर ना हो, रेड हो या ब्राउन हो। इसकी ये परसेंटेज टॉलरेंस है, जैसे हमने एरर्स चैप्टर में पढ़ा था 11th क्लास में, परसेंटेज एक्यूरेसी या टॉलरेंस, गोल्ड की +-5%, सिल्वर की नो फोर्थ बैंड, मतलब कोई भी कलर ना हो, रेड की और कम होगी, ब्राउन की और भी कम होगी। अब इसको लर्न रखने का एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं फॉर्मूला, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। अब ये टेबल कुछ नहीं समझ आया होगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मेरे पास ये है, फर्स्ट सिस्टम था ये कलर कोडिंग का। अब देखिए इसमें 4 बैंड्स होंगे, लिखे ना 4 पॉइंट्स, अब इसमें 4 बैंड्स होंगे। पहला जो बैंड होगा इसको मार्क कर लेते हैं, ये मुझे क्या देगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड जो बैंड होगा यानी लाइन होगी वो मुझे देगी सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड से मुझे मिलेगी, मल्टीप्लायर वाले कॉलम से उठाएंगे, पावर ऑफ 10, और फोर्थ क्या देगा मुझे, टॉलरेंस। चलें देखें, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। सबसे पहले जैसे ऐसा होगा कलर कोडिंग का, आपको मैं एक्चुअल भी एक फिगर दिखाऊंगी। कलर कोडिंग इस तरीके की होगी, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है ये कार्बन रजिस्टर, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। तो फर्स्ट देगा, ये बताए हैं अभी, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, कलर्स ऑफ द 4 बैंड्स आर, इसने पहले का दिया रेड, सेकंड का रेड, क्वेश्चन में गिवन होगा ये, थर्ड का भी रेड और फोर्थ का कैसा है, सिल्वर। तो इससे हम निकालेंगे क्या, इससे हम निकालने की क्या न्यूमेरिकल है ये, टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस। हम इनसे क्या निकालते हैं, टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस। देखें हम रेजिस्टेंस इसका कैसे निकालेंगे। फर्स्ट बैंड बताएं कौन से कलर का था, चलिए देखें, इसके बिल्कुल सामने वाला क्वेश्चन उठा रही हूँ मैं। ये पहला बैंड है येलो, तो पहला बैंड येलो, आप देखें येलो के सामने पहला डिजिट आएगा 4 लिख लिया हमने। सेकंड कलर कौन सा है, वॉयलेट, सेकंड कलर इज वॉयलेट, वॉयलेट उठाएं क्या आएगा 7, तो 47 आ गए, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड कलर कौन सा है, ब्राउन, ब्राउन के लिए देखें आप, ये कलर है मेरे पास ब्राउन, ब्राउन से अब उठाएंगे मल्टीप्लायर, थर्ड सिग्निफिकेंट विल बी 10 की पावर 1 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, प्लस माइनस लास्ट कलर देखें कौन सा है, गोल्ड, तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है, +-5%। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हम इसके सॉल्व करते हैं। ऐसा ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें 3 ही कलर दिए हुए हैं, ग्रीन, वॉयलेट एंड रेड, कोई और फोर्थ बैंड नहीं दिया हुआ है, तो फोर्थ बैंड अगर नहीं है तो क्या टॉलरेंस लिखेंगे, +-20